नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शुभारंभ। कहा, इस तरह के आयोजनों से अभिभावकों में आएगी जागरूकता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि, देहरादून में सीएम धामी ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, वे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में नशा मुक्त कार्यशाला का आयोजन। 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लिया गया लक्ष्य। पुलिसकर्मियों के साथ चर्चा कर दिए दिशा निर्देश। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी शिक्षक को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। शिक्षक तनुज शर्मा को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार तो कांग्रेस ने की जांच की मांग। श्यामपुर क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाइक, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और लूट की राशि बरामद। पुलिस टीम को 15,000 नकद पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 13 जिलों के करीब 50 लाख स्कूली बच्चों को हाइजीन मेंटेन कैसे रखा जाए, इसके लिए डेटॉल कंपनी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और रैकेट साउथ एशिया के डायरेक्टर रवि भटनागर के अलावा सैकड़ों स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। इस मौके पर धामी ने कहा कि जहां स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम हो रही है, उन स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और इस तरह के आयोजनों से अभिभावकों को जागरूकता भी आएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उन सभी को एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या में साफ सफाई, अनुशासन और स्वच्छता का महत्व उनको पता लगेगा। साथ साथ जो इनका कार्यक्रम है उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति कम होगी, उपस्थिति बढ़ेगी, उनके घरों में भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और वही बच्चे जिन्होंने कल आकर भारत के हर क्षेत्रों में काम करना है, कर्णधार हैं, कल के भविष्य हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल कोटद्वार पहुंचेंगे, जहां 19 अगस्त से शुरू हो रही अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल होने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था का उद्घाटन करेंगे। एक और जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के पहले कोटद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि कोटद्वार में 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अग्निपथ भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लाखों युवा भाग लेंगे। स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनका विजिट कल कोटद्वार में होना है, तो हमने प्रॉपर जो उनका ड्यूटी स्पॉट, जिन स्पॉट पे सर का प्रोग्राम होना है उस हिसाब से प्रॉपर ड्यूटी चार्ट बनाया हुआ है। बाकी जो उससे संबंधित जो अदर हमको जानकारियाँ, सतर्कताएं बरतनी, वो हमारा काम लगातार चल रहा है। अगर रूट की बात, अभी चूँकि वो एग्जैक्ट प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक का ये अभी हमको नहीं पहुँच पाया है। अगर ऐसा कुछ डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ी तो हम कोशिश करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा हो, इस हिसाब से डाइवर्जन प्लान शुरू किए जाएंगे। कैसा है अग्निपथ योजना के तहत
अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है कोटद्वार से। पूरे गढ़वाल कमिश्नरी की या लोकसभा माने कल 19 तारीख से भर्ती शुरू हो रही है। करीबन 70,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। खान पान रहना उनकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कोटद्वार में कर दी गई है। एसडीएम साहब को भी निर्देशित कर दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ना रहने की और ना खाने पीने की, हर तरह की सुविधा उनको दी जाए ताकि वो अपनी परीक्षा में बेफिक्र होकर जाएं। इन छोटी छोटी चिंताएं उनके दिमाग में ना हो, इस तरह की व्यवस्था हमने कर दी है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल निवीर को वहाँ से लॉन्च करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है। मेरा मानना, सैनिक की बेटी हूँ, मेरा मानना ये है कि जो भी बच्चा निवीर में निकलेगा और भागीदारी करेगा, वो बच्चा एक ज़बरदस्त, कहते हैं ना सोना तप के निकलता है, तो तप के जब निकलेगा तो एक आर्मी के संस्कार डिसिप्लिन के साथ निकलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर देश भर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसी को लेकर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जोशी ने कहा कि राजनीति में वाजपेयी को अजात शत्रु कहा जाता था। वहीं वन रैंक वन पेंशन जो बीजेपी की केंद्र सरकार ने लागू की है, उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अहम रोल है। उन्होंने सदन के भीतर इस बात को प्रमुखता से उठाने का काम किया था। तेरह साल 13 महीने और 5 साल जिनको भारत रत्न से नवाजा गया और जिनके 95 पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस महान नायक की आज चौथी पुण्यतिथि है। आज हम उस शख्सियत को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर चलते हुए पहुंची है और इनको अजात शत्रु कहा जाता था। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंगलवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। महेंद्र भट्ट ने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और कई विषयों पर बातचीत की। वहीं मीडिया से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बताया और अपने बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हर कार्यकर्ता अपने घरों पर तिरंगा लगाए ताकि समाज विश्वास कर सके, लेकिन मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। के विषय को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव से आंदोलन कर रही है और जनता उसको नकार रही है। तो महंगाई केवल कांग्रेस के 10 लोगों के लिए थोड़ी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद सारे विषय को संभाला है, आप कल्पना करें विश्व के देशों की क्या स्थिति आज की तारीख में, दिवाली होंगे देश। ऐसे समय में जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा देश और उसमें इस प्रकार का सब व्यवस्थित होना, ये देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता का विश्वास ही तो है जो हम बार बार जीत रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना काल के बाद कुछ चीज़ों में थोड़ा जो अपेक्षाएं थी उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई इसमें अगर थोड़ी कमी हो जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत जल्द उसके सुखद परिणाम आएंगे, कर रहे हैं धीरे धीरे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की ओर से नशा मुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। दरअसल 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के साथ चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश, जिला और थाना लेवल पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स काम करेंगी। साथ ही इसकी पूरी जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई है।
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यह टास्क फोर्स केवल आम जनमानस तक ड्रग्स पहुंचाने वाले पेडलर्स को ही नहीं बल्कि जहां से ड्रग सप्लाई हो रही है उसके साथ ड्रग माफिया को भी पकड़ने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको पता ही है कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा है और उसके लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया है, तीनों स्तर पर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और थाना लेवल पे। तो हम लोगों ने उसी दिशा में हम लोग सब उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है और आज देहरादून पुलिस को, इनके समस्त थानाध्यक्षों को और अन्य अधिकारियों को हमने एक ड्रग्स पे कैसे इफेक्टिव कार्रवाई की जाए और कैसे जीरो टॉलरेंस तक आया जाए, इसके संबंध में एक पूरी वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और लॉ के जो वो हैं ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह, उनके थ्रू हमने इनको इस वर्कशॉप के माध्यम से एक कोशिश प्रयास है हमारा कि हम इनको संवेदनशील भी कर सकें और इनकी कार्रवाई को और ज़्यादा प्रभावी कर सकें। उत्तराखंड के श्रीनगर में नेशनल हाईवे पर बागवान के पास एक प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना से बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दुर्घटना के कुछ देर बाद ही हाईवे से गुजर रहे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर देहरादून जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी मदद की। दोनों घायलों का उपचार बेस अस्पताल श्रीकोट में चल रहा है। रुड़की नगर निगम में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे और एसएसपी हरिद्वार ने शिरकत की। इस दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। करीब अभी तक 34 शिकायतें आई थी, 4 का तो हम लोगों ने मौके पर निस्तारण किया है। शिकायतें कोई बहुत ऐसी नहीं आई हैं और कुछ मुझे ये लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रहा है लोगों में, जो कुछ काम कर भी दिए गए हैं, लोगों को जानकारी नहीं। जैसे कि अभी एक इशू आया था कि साहब रोज़ सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है, विद्युत विभाग ने अवगत कराया कि नहीं उसमें ट्रांसफार्मर चेंज हो चुका है। तो इन सारी शिकायतों को ये बोल दिया गया है कि गंभीरता से उसको देखें, 1 सप्ताह में उनका निस्तारण करें। पिछली बार की जो शिकायतें थी उनका भी हम लोगों ने समीक्षा की। करीब 16 शिकायतें पेंडिंग दिखाई गई थी, लेकिन सभी विभाग के लोगों ने यहाँ अवगत कराया कि 1 शिकायत छोड़ के बाकी सभी का निस्तारण कर दिया है। वो भी पुलिस विभाग से संबंधित थी, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि उसका अनुपालन करें। ये प्रचार प्रसार आप लोग सभी चैनल के लोग यहाँ पर हैं, मीडिया के बंधु हैं, आपको पता है कि 1 और 3 मंगलवार को ये रोटेशन से तहसील दिवस होते हैं और ये सभी को भली भांति जानकारी है। कलेक्ट्रेट में भी लोग, जब पब्लिक लोग हमसे मिलने आते हैं, उनको मैं बताता हूं कि अगर आपकी शिकायत कोई ऐसी है तो आपको इतने दूर आने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो रूटीन में सभी हमारे अधिकारी 10 से 12 बैठते भी हैं ऑफिसेज में, लेकिन यहाँ पर तहसील दिवस में चूँकि सारे अधिकारी सामूहिक रूप से रहते हैं और एक समस्या के तत्काल निस्तारण में मदद मिलती है। खबर देहरादून से है, जहां यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी शिक्षक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। मंडलीय अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उत्तरकाशी के व्यायाम शिक्षक तनुज शर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा दौरे के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग में पेपर लीक मामले की सरकार से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस गड़बड़ झाले में ब्यूरोक्रेट सहित सफेद पोश भी शामिल होने की आशंका। इसलिए जब से राज्य में अधीनस्थ चयन आयोग गठित हुआ है, तब से अभी तक के पूरे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दोषियों के चेहरे जनता के सामने आ सके।
अधीनस्थ चयन आयोग की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से अधीनस्थ चयन आयोग बना है और अभी तक सरकारी उस नौकरियों में भर्तियों पर भ्रष्टाचार का प्रश्न उठा है। मेरा सवाल यह है कि आप राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, राज्य के लोगों को एक ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी मत दीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। सरकार ने एसआईटी बना के छोटे छोटे कारिंदों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक इस बात को नहीं समझ रही है कि जो उच्च स्तरीय पर बिना राजनीतिक संरक्षण के या तो मंत्रियों का या सचिव स्तर के अधिकारियों के संरक्षण के ये मामला बाहर नहीं आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अधीनस्थ चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं की जब खुद की उसकी जिम्मेदारी है, उसने आउटसोर्सिंग क्यों की है? और मुझे लगता है आउटसोर्सिंग के माध्यम है जहां पर सरकार में दबाव डाल के अपने चेतों को आउटसोर्सिंग की जाती है और वही लोग लीक भी करते हैं। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां खानपुर के कंटोपा में एक युवक को कछुए की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंटोपा पोल्ट्री फार्म के पास जूट के कट्टे से 10 कछुए के साथ कंटोपा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि कछुआ बेचना अपराध है, लेकिन अधिक पैसे कमाने के लालच में आकर उसने ये काम किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने वन जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर से वन जीव संरक्षण जो जानवर हैं इनके लिए एक कार्रवाई की जा रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। तो उसी स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें आदेशित किया गया था कि इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें। इस पर हमने एक ये सुनील सरकार पुत्र सुधांशु सरकार है, निवासी कंटोपा का है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में 9 अगस्त को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस ने लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और लूट के 6000 रुपए बरामद कर लिए हैं। लूट की घटना का मास्टरमाइंड परवेज है। वहीं लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 15,000 का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। व्यक्ति जो लाल डांग में कबाड़ का काम करते हैं, वो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। उनकी सूचना पे पुलिस जब गई तो पता चला कि उनको 4 व्यक्ति आए और कबाड़ लेने के बहाने उनको लेके गए साथ में, और जंगल के रास्ते में जहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, वहाँ पे उनकी बाइक और उनसे पैसे लूट लिए। नैनीताल के एक प्रतिष्ठित होटल में किसी कर्मचारी की ओर से महिला का नहाते समय का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी महिला पर्यटक ने मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की है। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें बेसिकली जो होटल में कर्मचारी था, उनके सर्वेंट क्वार्टर और जो जिस रूम में महिला रह रही थी वो दोनों आसपास थे। तो जब वो नहाने गई होगी तब उसने वीडियो बनाने की कोशिश करी, जिसके बाद उसने 112 पे कंप्लेंट करी और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें FIR दर्ज कर दी गई है। तो इसके लिए मेन यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करें और एकदम त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि जब तक उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो एक लेसन भी नहीं मिलेगा आगे लोगों को। इस तरीके की कोई भी चीज़ करने का सोचे ही नहीं। शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, अगर इसकी पुष्टि हो जाएगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, और अगर किसी भी होटल में इस तरीके की कोई भी हरकत होती है तो उसके लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में होटल्स को एक बार सूचित भी कर दिया जाएगा कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।